सभी मुसलमानों को एक चौंका देने वाली खबर वक्फ बोर्ड को लेकर सामने आई है, जिसे सुनकर मेरा तो दिमाग पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। लेकिन आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। मुझे पता है कि आप तक यह खबर शायद पहुंच चुकी हो, लेकिन बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं कि जिन तक यह खबर नहीं पहुंची। वो खबर क्या है कि हमने दिन रात अपने वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करके 15 दिन मेहनत की और 6 करोड़ मेल हमने सेंड किए जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को। 6 करोड़ मेल हमने सेंड किए, लेकिन अभी तक उसके पास में कितने मेल पहुंचे हैं? 84 लाख मेल पहुंचने की सुनावनी आ रही है कि अभी तक जेपीसी के पास में सिर्फ 84 लाख मेल पहुंचे। अरे जो 5 करोड़ 16 लाख जो मेल हैं, वो उनको धरती खा गई या आसमान निकल गया? आखिर कहां पर गए मेरे दोस्तों? इसकी मैं आप लोगों को बहुत अहम खबर देने वाला हूं। आप लोग बस 5 से 7 मिनट का समय निकाल लीजिए और इस वीडियो को दिल थाम कर देख लें। साथ ही मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुसलमानों के लिए एक सबसे बड़ी बेहद खुशी की खबर आ रही है कि मुसलमानों के घरों पर तो क्या, अब किसी के घर पर भी बिल्डोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 1 तारीख तक रोक लगाई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों की एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक आई है हमारे सामने, उसको मैं क्लियर करूंगा कि जेपीसी के पास में आखिर इतने ईमेल कैसे पहुंचे हैं। उससे पहले देखिए, जब मैंने इस खबर के बारे में रिसर्च किया तो हमें भी यही लगा, क्योंकि लोग YouTube पर इतनी पूरी तरह से खबर चला रहे हैं कि 84 लाख मेल पहुंचे हैं। लेकिन इसी बात को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो कि मेन महासचिव हैं, महासचिव हजरत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दीदी, उन्होंने अपने ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिशियल अकाउंट पर यह ट्वीट किया है, यह बताया है कि आप लोग ध्यान से सुनिए जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। 17 सितंबर यानी 17 सितंबर को यह बात रिलीज करके बताया है कि सोशल मीडिया पर और अखबारों में जेपीसी के संबंध में यह खबर सामने आई है कि केवल 84 लाख ईमेल प्राप्त हुए हैं। 84 लाख ईमेल प्राप्त हुए हैं। आप ध्यान से सुने मेरे दोस्तों, इस बात को छोड़कर कहना जाए, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दीदी ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर जेपीसी को भेजे गए ईमेलों की संख्या के संबंध में जो खबर फैल रही है वो सरासर गलत है। जो ये 84 लाख मेल फैलाने की 84 लाख मेल जो बताए हैं कि अभी तक जेपीसी के पास में 84 लाख मेल पहुंचे हैं, यह खबर झूठी है, यह अफवाह फैलाई जा रही है। मुसलमानों के दिमाग को फ्रीज करने की कोशिशें की जा रही हैं, ये इतनी अफवाह उड़ रही हैं। आगे सुने, यह गलत है। जेपीसी ने इस मामले पर अभी तक कोई आंकड़ा उपलब्ध किया ही नहीं है, इसलिए लोगों को ऐसी खबरें नहीं फैलानी चाहिए जिनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई हो और जो दूसरों के लिए परेशानी का कारण बने। इसको जारी किया है डॉक्टर मोहम्मद वकारुद्दीन लतीफी ने, ऑफिस महासचिव हैं ये, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस के इंचार्ज हैं, जिसने इस बात को खबर को रिलीज किया है और बताया है महासचिव ने, हजरत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्दीदी ने। अच्छा, बात यहां पर क्लियर हो जाती है कि अभी तक तो जो जेपीसी की तरफ से ना ये बताया ही नहीं गया है, ये क्लियर नहीं किया गया है कि अभी तक मुसलमानों के इतने मोल जेपीसी पर पहुंच चुके हैं। लेकिन यह खबर तो भाई बीच में से ही उड़कर आ रही है कि यार 84 लाख मेल ही पहुंचे हैं, 5.25 करोड़ जो कि मेल है उसको तो रिजेक्ट कर दिया है। और यार धोखा यहां पर भी आता है कि वाकई में 84 करोड़ जो कि 5 करोड़ मेल को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि नॉट डिलीवर्ड रिसीव्ड का ऑप्शन यहां पर हमें दिखाई दे रहा था कि आपका मेल एक्सेप्ट नहीं हुआ है, आपका मेल सेंड नहीं किया गया। आप लोगों ने देखा होगा, आपकी मेल पर भी जो कि मैसेज आया होगा रिटर्न में। लेकिन एक सबसे बड़ी मेरे दोस्तों खुशी की खबर यह है, आपको यह भी बता दूं कि इस पर आप भरोसा ना कीजिए। अभी तक 84 लाख मेल पहुंचे, इस पर भरोसा ना कीजिए, क्योंकि जेपीसी की तरफ से, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की तरफ से अभी काउंटिंग करके बताया नहीं गया है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, जो ने नहीं देखी मैं बता दूं कि 19 और 20 सितंबर को एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिस मीटिंग में ही ये फैसले लिए जाएंगे। 19 सितंबर 11 बजे से मीटिंग शुरू होने जा रही है। लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बिल्डोजर पर रोक कैसे लगाई है, लेकिन उससे पहले अगर मेरे मुसलमान भाई हलाल तरीके से घर बैठकर अपना एक बिजनेस चलाना चाहते हैं, जो कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं ना हलाल तरीके से, एकदम मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे खुद के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है? आपको पूरी खबर मिलेगी, साथ ही ग्रुप भी है, उसका मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि आखिरकार जो जमीयत उलेमा हिंद के सदर हैं मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह बात पहुंचाई थी कि आखिर जो ये बिल्डोजर मन चाहे जिसके घर पर चला दिए जा रहे हैं, मन चाहे जब चाहा जिस तरह से बिल्डोजर चला दिया जाता है, कि आखिर ये देखते ही नहीं है किस मकान, जो कि कौन सा मकान अतिक्रमण जगह पर है, कौन सा मकान अतिक्रमण जगह पर नहीं है। इनको बस ये नाम देख रहा है कि ये मुसलमानों का ही नेम है। हालांकि मैं यह नहीं कहता कि मुसलमानों के ही सारे मकान टूटे हैं, 1-2% मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम के भी उसमें मकानों पर, उन मकानों को बिल्डोज किया गया है, लेकिन 98% मुसलमानों के मकानों को इसमें टारगेट किया गया है। तो मेरे दोस्तों इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा है, इसको पूरी तरह से मोदी और अमित शाह, योगी जो भी बीजेपी के वह है ना
पूरी बीजेपी को इसने हिलाकर रख दिया है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमें आगे भी उम्मीद है कि आगे चलकर भी बहुत अच्छे फैसले हमको जो कि मिलने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 तारीख तक, 1 अक्टूबर तक कोई भी किसी भी राज्य में भारत के अंदर किसी भी तरह से बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। अगर कोई ऐसे बुलडोजर चलाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, तो उसको अपना हर्जाना भुगतना होगा। यह बहुत बड़ी बात है। बीजेपी को एक सबसे पहला यह झटका लग गया है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी है। यार ये मुसलमानों की एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमानों के घर को ही बिल्डोज किया जा रहा था, मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा था, मुसलमानों की कब्रिस्तानों को टारगेट किया जा रहा था। और इसी बात को लेकर जो बीजेपी सरकार है, इसने जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करने की कोशिश की। लेकिन देखिए मेरे दोस्तों, हमें लगता है कि हम तो ये चाह रहे हैं कि ये बिल पास न हो, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि जो जगदम्बिका पाल जो कि बीजेपी के सांसद हैं, इस टाइम वो जेपीसी के जो कि हेड बनाए हुए हैं, जनरल सिक्योरिटी बनाए हुए हैं, तो उसने कहा है कि यार ये तो पास होगा। लेकिन देखते हैं, अमित शाह ने भी जो कि अमित शाह का भी एक पहला इंटरव्यू आया है कि मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हम इसको पास करने जा रहे हैं। और इसी के मामले को लेकर जो कि अमित शाह ने यह भी कहा है कि देखिए 3 तलाक का मामला था, उस पर हमने बदलाव किए, और जो है कि जम्मू कश्मीर में वो थी, उस पर हमने बदलाव किए, और जो है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का ठाना था, हमने उसको भी बना दिया। अयोध्या में जो वो थी हमारी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, खैर उसको शहीद कर दिया, लेकिन क्या ही कहें। लेकिन इसी बात को लेकर अमित शाह की जमा पर यह भी आया है, जुमा पर, कि जो हमने अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जारी करने की बातें की है, तो ये जारी होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मुसलमानों की भी कुछ भावनाएं हैं। अरे मुसलमान भी तो इसी देश के हैं ना यार। मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। 100 साल तक मुसलमानों ने जंगें की हैं, जब हमारे देश को जो कि आजादी मिली है। अगर मुसलमान ना होते तो अल्लाह की कसम आज ये देश आजाद ना होता। और आज इस टाइम इस वक्त मुसलमानों पर इस वजह से जो कि ये नॉन मुस्लिम काफिर लोग हैं, गालिब हो चुके हैं कि मुसलमानों में एकता है ही नहीं। अरे मुसलमान तो अपने फिरका परिस्थितियों में बटे हुए हैं, चाहे किसी पर कुछ भी हो, लेकिन हमको अपनी फिरका परिस्थितियों में बटे हुए हैं। देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, सुन्नी, वहाबी, या किस तरह के अल्लाह रहम करे, ऐसे फिरकों में मुसलमान बटे हुए हैं कि क्या ही कहना। उसकी अपनी ही खुद की राडों से, खुद के झगड़ों से फुर्सत नहीं है मुसलमानों को, तो यार वो अपनी एक दूसरे की, मुसलमान भाई की लड़ाई में क्या शिरकत होगा। अरे मैं मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि इस फिरका परिस्थितियों को छोड़ दो। अगर तुम्हें जीतना है, भारत के अंदर रहना है, चलना है, तो आप इसे छोड़ दो। फिरका परिस्थितियों में मत बटो, एकजुट हो जाओ। यहीं पर एक आपको मैं तगड़ा सा मिसाइल दे दूं कि आपने देखा कि जॉइंट जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करने की कोशिश की जा रही थी सोशल मीडिया के जरिए, अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के अंदर 6 करोड़ मुसलमानों तक ये बात पहुंची थी कि 6 करोड़ मुसलमानों ने बिल जो कि मेल सेंड किया। अब इसी से हमें पता लगता है कि मुसलमान अगर एक हो जाए ना, अल्लाह की कसम, तो कोई भी हावी नहीं हो सकता है। और मुसलमान अपने हर एक चीज को, अपने हर एक हक को किसी को नहीं छीनवा सकते। किसी के बाप में हिम्मत नहीं अगर कोई मुसलमान को ऐसे कह दे और मुसलमान की हर जायदाद को, हर चीज को छीन ले। हो ही नहीं सकता ये तो भाई। लेकिन मुसलमानों में एकता होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों से, इस वीडियो को आप दबा के सभी मेरे भाइयों तक, अपने भाइयों तक, अपनी बहनों तक शेयर कर दें कि जो ये 84 लाख मेल का जो कि पूरी तरह से अफवाह उड़ाई जा रही है, पूरी तरह से गलत है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं आया, क्योंकि काउंटिंग करके अभी कोई खबर नहीं आई है। मैंने आपको बताया है कि 19-20 सितंबर की बैठक होने जा रही है, कमेटियां हैं, उसके बाद में ही कोई फैसला आएगा तो हम आपको बताएंगे। और भी बहुत सारी खबरें हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।